जय श्री कृष्णा। राधे राधे। पौष माह में सुने जाने वाली भगवत गीता का 18वां अध्याय आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। तो जैसा कि इसमें श्लोक 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया है कि हे महाबाहो, मैं संन्यास तथा त्याग के तत्व यानी निष्कर्ष को भिन्न भिन्न जानना चाहता हूँ। तो इस अध्याय में त्यागने और न त्यागने वाले योग्य कर्मों का ज्ञान बताया गया है। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के योगदान देने वाले 5 कारकों, कर्म के 3 घटकों और कर्म को प्रेरित करने वाले 3 कारकों का विस्तार विश्लेषण देते हैं। वह इनमें से प्रत्येक कारक का वर्णन 3 गुणों के संबंध में करते हैं। वह घोषणा करते हैं कि जो लोग स्वयं को अपने कार्यों का एकमात्र कारण मानते हैं वे अज्ञानी हैं। हालांकि अपनी शुद्ध बुद्धि के कारण प्रबुद्ध व्यक्ति स्वयं को अपने कार्यों का कर्ता या भोक्ता नहीं मानते हैं। वे परिणामों से सदैव विरक्त रहते हैं। इस प्रकार वे अपने कार्यों की कार्मिक प्रतिक्रियाओं से मुक्त रहते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण व्यक्तियों के उद्देश्यों और कार्यों में अंतर की व्याख्या करते हैं। वे 3 गुणों या प्रकृति के तरीकों के आधार पर ज्ञान के प्रकार, कर्मों के प्रकार और कर्ताओं की श्रेणियों का वर्णन करते हैं। फिर वे बुद्धि, संकल्प और साथ ही इच्छा और दृढ़ विश्वास और खुशी के लिए एक समान विश्लेषण करते हैं। तब अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु कृष्ण, मैं संन्यास, कर्मों का त्याग और कर्मों के फल की इच्छा का त्याग का स्वरूप जानना चाहता हूँ। हे ऋषिकेश, हे केशव नंदन, हे वंशीधर, मैं इन दोनों के बीच का अंतर भी जानना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, कामना से प्रेरित होकर कर्मों का त्याग करना ही विद्वान लोग सन्यासी कहलाते हैं। सभी कर्मों के फलों का त्याग करना ही बुद्धिमान लोग त्याग करते हैं। लेकिन कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि सभी प्रकार के कर्मों को बुरा मानकर छोड़ देना चाहिए, जबकि अन्य कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप जैसे कर्मों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हे नरसिंह, अब त्याग के विषय में मेरा निष्कर्ष सुनो, क्योंकि त्याग 3 प्रकार का बताया गया है। यज्ञ, दान और तप पर आधारित कर्मों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें अवश्य करना चाहिए। वास्तव में यज्ञ, दान और तप के कर्म बुद्धिमान लोगों के लिए भी पवित्र माने जाते हैं। हे अर्जुन, इन कर्मों को आसक्ति और फल की आशा के बिना ही करना चाहिए। यह मेरा निश्चय और सर्वोच्च निर्णय है। नियत कर्मों के कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। ऐसे में अपने कर्तव्य कभी नहीं छोड़ने चाहिए। ऐसा मोहग्रस्त त्याग तामसी कहलाता है। जो कर्म कष्टदायक और शारीरिक कष्ट देने वाला हो, उन्हें छोड़ देना ही रजोगुणी त्याग है। ऐसा त्याग कभी भी लाभदायक और उन्नतिदायक नहीं होता। हे अर्जुन, जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित होकर कर्म करता है और फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो वह सतोगुणी त्याग कहलाता है। जो लोग न तो अप्रिय कर्म से बचते हैं और न ही उन्हें करने चाहिए, इसलिए वह प्रिय हैं, वे ही सच्चे त्यागी पुरुष हैं। वे सतोगुण से संपन्न हैं और उन्हें कर्म के स्वरूप के विषय में कोई संदेह नहीं है। जबकि देहधारी जीव के लिए कर्मों का पूर्णतः त्याग करना असंभव है, किंतु जो लोग अपने कर्मों के फलों का त्याग कर देते हैं, वे ही सच्चे त्यागी कहलाते हैं। जो लोग व्यक्तिगत फल के प्रति आसक्त रहते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद भी कर्मों के 3 प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, जैसा कि सुखद, अप्रिय और मिश्रित। लेकिन जो लोग अपने कर्मों के फलों का त्याग कर देते हैं, उन्हें इस लोक या परलोक में ऐसे फल नहीं मिलते हैं। हे अर्जुन, अब तुम मुझसे उन 5 कारणों के विषय में जान लो जो सांख्य के सिद्धांत के सभी कार्यों को सिद्धि के लिए बताए जाते हैं, जिनमें कर्मों की प्रतिक्रियाओं को रोकने का तरीका बताया गया है। शरीर, कर्ता, साथ ही विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार के प्रयास तथा ईश्वरीय विधान, ये 5 कर्म के कारक माने जाते हैं। शरीर, वाणी या मन से भी जो कर्म उचित या अनुचित होता है, उसके लिए भी 5 सहायक कारक हैं। जो लोग इसे नहीं समझते, वे आत्मा को ही एकमात्र कर्ता मानते हैं। अपनी अशुद्ध बुद्धि के कारण वे वस्तुओं को यथावत नहीं देख पाते। जो लोग कर्तापन के अहंकार में मुक्त हैं और जिनकी बुद्धि
अनासक्त है। वे भले ही जीवों को मार डाले, परंतु वे न तो मारते हैं और न ही कर्मों से बंधते हैं। ज्ञान, ज्ञान का विषय और ज्ञाता, ये 3 कारक हैं जो क्रिया को प्रेरित करते हैं। क्रिया का साधन, स्वयं क्रिया और कर्ता, ये 3 प्रकार के घटक हैं। इसके साथ ही सांख्य दर्शन के ज्ञान, कर्म और कर्ता 3 प्रकार के बताए जाते हैं, जो प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार भेद किए गए हैं। सुनो, मैं तुम्हें इन भेद को बताऊंगा। उस ज्ञान को सतोगुणी समझो, जिसके द्वारा मनुष्य समस्त विविध जीवों में एक अविभाजित अविनाशी तत्व को देखते हैं। उस ज्ञान पर रजोगुण के विचार करना चाहिए, जिसके द्वारा मनुष्य विभिन्न शरीरों में स्थिर अनेक जीवों को पृथक तथा असंबद्ध रूप से देखता है। यह ज्ञान अज्ञानता की अवस्था में कहा जाता है, जहाँ व्यक्ति एक खंडित अवधारणा में इस प्रकार लिप्त रहता है जैसे कि संपूर्ण को अपने में ही समाहित कर लेता है, तथा जो न तो तर्क पर आधारित होता है न ही सत्य पर आधारित होता है। जो कर्म शास्त्रों के अनुसार आसक्ति का और द्वेष से मुक्त तथा फल की इच्छा के बिना ही किया जाता है, वह सात्विक होता है। जो कार्य स्वार्थपूर्ण इच्छा से प्रेरित होकर गर्व के साथ किया जाता है तथा तनाव से भरा होता है, वह वासना की प्रकृति का होता है। वह कर्म तमोगुणी कहा जाता है, जो मोहवश अपनी क्षमता के बारे में सोचे बिना तथा दूसरों के परिणाम, हानि और चोट की परवाह किए बिना आरंभ किया जाता है। कलाकार को सात्विक गुण में तब कहा जाता है जब वह अहंकार और आसक्ति से मुक्त हो, उत्साह और दृढ़ संकल्प से संपन्न हो तथा सफलता और असफलता से संभाव रखता हो। तब जब कर्ता कर्म के फल की लालसा रखता है, लोभी, हिंसक स्वभाव वाला, अशुद्ध तथा हर्ष शोक से द्रवित होता है, तो उसे रजोगुणी कहा जाता है। तमोगुणी व्यक्ति वह होता है जो अनुशासनहीन, अशिष्ट, हठी, कपटी, लालसी, निराश तथा टामटोल करने वाला हो। हे अर्जुन, अब मैं जो 3 गुणों के अनुसार बुद्धि और संकल्प के भेदों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहा हूँ, उसे तुम ध्यान से सुनो। हे पार्थ, जब बुद्धि यह समझ लेती है कि उचित कर्म क्या है, अनुचित कर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, किससे डरना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए, कौन सी बातें बांधने वाली हैं, कौन सी बात मुक्ति देने वाली हैं, तब बुद्धि स्वतः ही सभी स्वतगुणी कही जाती है। हे पार्थ, जब बुद्धि धर्म और अधर्म से भ्रमित हो जाती है और उचित तथा अनुचित आचरण के भेद नहीं कर पाती, तब वह रजोगुणी मानी जाती है। हे पार्थ, जो बुद्धि अंधकार से आच्छादित है, जो अधर्म को ही धर्म मानती है और असत्य को ही सत्य मानती है, वह अज्ञान स्वरूप है। हे पार्थ, जो दृढ़ संकल्प योग के द्वारा विकसित होता है और जो मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वही सतोगुणी संकल्प कहलाता है। हे अर्जुन, जिस दृढ़ इच्छा शक्ति से मनुष्य आसक्ति और फल की इच्छा से कर्तव्य, सुख और धर्म को धारण करता है, वह रजोगुणी दृढ़ता है। वह अज्ञान पूर्वक किया गया संकल्प तामसी संकल्प कहलाता है, जिसमें मनुष्य स्वप्न देखकर भय, शोक, निराशा और दंभ का त्याग नहीं करता। हे अर्जुन, अब तुम मुझसे उन 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनसे देहधारी आत्मा प्रसन्न होती हैं और जिनसे समस्त दुखों का अंत हो जाता है। जो सुख पहले विष के समान प्रतीत होते हैं, किंतु अंत में अमृत के समान लगते हैं, उसे तमोगुणी सुख कहते हैं। वह आत्मज्ञान में स्थिर शुद्ध बुद्धि से उत्पन्न होता है। जब सुख इंद्रियों के विषयों के साथ सतर्क साथ ही संपर्क के प्राप्त होता है, तो उसे रजोगुणी कहा जाता है। ऐसा सुख पहले तो अमृत के समान है, लेकिन अंत में विष के समान होता है। जो सुख आदि से अंत तक आत्मा के स्वरूप को आच्छादित रखता है तथा जो निद्रा, आलस्य तथा प्रमाद से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहा जाता है। पृथ्वी पर या इस भौतिक जगत में उच्चतर स्वर्गों में कोई भी जीव इस प्रकार के गुणों से प्रभाव से मुक्त नहीं होता है।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्तव्य उनके गुणों के अनुसार जन्म के आधार पर नहीं वितरित किए जाते। शांति, संयम, तपस्या, पवित्रता, धैर्य, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, बुद्धि और परलोक से ही विश्वास और साथ ही विश्वास से ब्राह्मणों के कर्म से स्वाभाविक गुण हैं। वीरता, बल, धैर्य, शस्त्र, कौशल, युद्ध के पीछे न हटने का संकल्प, दान से उदारता तथा नेतृत्व क्षमता ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म गुण हैं। जैसे कृषि, दुग्ध उत्पादन और वाणिज्य वैश्यों के गुणों वाले लोगों के लिए स्वाभाविक कार्य हैं। काम के माध्यम से सेवा करना शूद्रों के गुणों वाले लोगों के लिए स्वाभाविक कर्तव्य है। अपने जन्मजात गुणों से उत्पन्न कर्तव्यों का पालन करके मनुष्य पूर्णतया प्राप्त होकर सकता है। अब मुझसे सुनो कि किस प्रकार से मनुष्य अपने निर्धारित कर्मों का पालन करके पूर्ण बन सकता है। अपना स्वाभाविक कर्म करते हुए मनुष्य उस सृष्टिकर्ता की पूजा करते हैं जिससे सभी जीव उत्पन्न होते हैं और जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त है। ऐसे कर्म करने से मनुष्य सरलता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। अपना धर्म करना भले ही अपूर्ण रूप से हो, दूसरे का धर्म करने से बेहतर है। भले ही वह पूर्ण रूप से हो, अपने जन्मजात कर्तव्यों का पालन करना ही कर्तव्य माना गया है। जो जन्मजात कर्तव्यों का पालन करने से व्यक्ति को कभी भी पाप नहीं लगता। हे कुंती पुत्र, मनुष्य को अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्तव्यों का परित्याग नहीं करना चाहिए। केवल मेरे प्रति प्रेम पूर्वक भक्ति से ही मनुष्य यह जान पाता है कि वह वास्तव में कौन है। फिर मुझे जान लेने पर मेरा भक्त मेरी पूर्ण चेतना में प्रवेश करता है। मेरे भक्तगण सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी मेरे शरण में आते हैं। मेरी कृपा से वह सनातन तथा अविनाशी धाम को प्राप्त करते हैं। अपनी प्रत्येक क्रिया मुझे समर्पित कर दो, मुझे ही अपना परम लक्ष्य बना लो और साथ ही मुझे बुद्धियोग का आश्रय लेकर अपनी चेतना को सदैव मुझ में ही लीन रखो। यदि तुम सदैव मेरा स्मरण करोगे तो मेरी कृपा से तुम सभी बाधाओं और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकोगे। किंतु यदि अभिमान के कारण तुम मेरी सलाह नहीं मानोगे तो नष्ट हो जाओगे। यदि तुम अहंकार से प्रेरित होकर सोचते हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा तो तुम्हारा निर्णय व्यर्थ ही जाएगा। तुम्हारा अपना स्वभाव तुम्हें युद्ध करने के लिए बाध्य करेगा। हे अर्जुन, मोहवंश जो कर्म तू नहीं करना चाहता उसे अपनी प्रकृति से उत्पन्न वृत्ति के कारण तू स्वयं ही करने को विवश हो जाएगा। हे अर्जुन, परमेश्वर सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। वे अपने कर्मों के अनुसार उन आत्माओं को मार्ग दिखाते हैं जो भौतिक ऊर्जा में बनी मशीन पर बैठी है। हे भारत, अपने संपूर्ण अस्तित्व के कारण केवल उन्हीं के प्रति समर्पित हो जाओ। उनकी कृपा से तुम्हें पूर्ण शांति और शाश्वत धाम की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह ज्ञान बताया है जो सब रहस्यों में भी अधिक गुप्त है। इस पर गहन विचार करो और जैसा चाहो वैसा करो। तुम फिर से मेरी परम शिक्षा सुनो जो समस्त ज्ञानों में सबसे गोपनीय है। मैं इसे तुम्हारे साथ लाभ के लिए प्रकट करता हूँ क्योंकि तुम मेरे अधिक प्रिय शिष्य हो। सदैव मेरा चिंतन करो, मुझ में भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे ही नमस्कार करो। ऐसा करने से तुम अवश्य ही मेरे पास आओगे। यह मेरी तुमसे प्रतिज्ञा है क्योंकि तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। सब प्रकार के धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। और यह उद्देश्य उन लोगों को कभी नहीं बताना चाहिए जो तपस्वी नहीं हैं या जो श्रद्धालु नहीं हैं। इसे उन लोगों को भी नहीं कहना चाहिए जो आध्यात्मिक विषयों को सुनने से विमुख हैं और विशेषकर उन लोगों को नहीं जो मुझसे ईर्ष्या करते हैं। मेरे भक्तों में जो इस परम गुप्त ज्ञान को सिखाते हैं वे सबसे महान प्रेम का कार्य करते हैं। वे निसंदेह मेरे पास आएंगे। उनके लिए अधिक प्रेम पूर्वक मेरे सिवा कोई भी मनुष्य नहीं करता और नहीं इस पृथ्वी पर मुझसे अधिक प्रिय कोई होगा।
और मैं घोषणा करता हूँ कि जो लोग हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करेंगे वह ज्ञान यज्ञ के द्वारा अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करेंगे। ऐसा मेरा मत है। जो लोग इस ज्ञान को केवल श्रद्धापूर्वक इस ईर्ष्या रहित होकर सुनेंगे वे पापों से मुक्त हो जाएंगे तथा उन शुभ धामों को प्राप्त करेंगे जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। हे अर्जुन, क्या तुमने एकाग्र मन से मेरी बात सुनी है? क्या तुम्हारा अज्ञान और मोह नष्ट हो गया है? अर्जुन ने कहा, हे अच्युतम, आपकी कृपा से मेरा मोह दूर हो गया है और मैं ज्ञान में स्थिर हो गया हूँ। अब मैं स्वयं से मुक्त हूँ और आपके आदेशानुसार कार्य करूँगा। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण और प्रथा के महान हृदय वाले पुत्र अर्जुन के बीच यह अद्भुत वार्तालाप सुना। यह संदेश इतना रोमांचक है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वेदव्यास की कृपा से मैंने स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण से इस परम एवं अत्यंत गोपनीय योग को सुना है। हे राजन, अब जब मैं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच इस अद्भुत संवाद को बार बार स्मरण करता हूँ तो मुझे बार बार आनंद आता है और भगवान श्री कृष्ण के उस अत्यंत ही आश्चर्यजनक एवं अद्भुत ब्रह्मांडीय रूप का स्मरण करके मुझे बड़ा ही आश्चर्य होता है और मैं बार बार आनंद से रोमांचित हो उठता हूँ। यहाँ भी योग के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं तथा यहाँ के श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन हैं। वहाँ निश्चय रूप से अनंत ऐश्वर्य, विजय, समृद्धि और धर्म विद्यमान होंगे। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। तो यहाँ पे 18वां अध्याय यानी कि भगवद गीता यहाँ पे पूर्ण होती है। तो बोलिए श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो इस प्रकार से गीता के सभी अध्याय मैंने आप सभी को सुनाए। आगे भी जैसा कि माघ महीने का महात्मा आप सभी के लिए मैं वीडियोस में लेकर के आऊँगी, तो आप सभी मेरे चैनल पे बने रहिए। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही बेल बटन को अवश्य से दबाइए। इससे क्या होगा, मेरी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता रानी।